नमस्कार साथियों, हम आपके लिए उसी क्लास के बारे में बातें करेंगे जो क्लास हमने पिछली कक्षा में दी थी। उसमें प्रश्न ये था कि संधि की पहचान हम कैसे करें। आपके लिए इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। आप केवल 5 मिनट में 5 संधियों की पहचान करोगे। लेकिन मित्रों, आपसे ये निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी कहें। और एक चीज़ अवश्य याद रखें कि बेल का जो आइकन होता है उसे आप अवश्य दबाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसमें कुछ कमेंट भी कर सकते हो, उसको लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, संधि की पहचान कैसे करें, प्रश्न है ये, संधि की पहचान कैसे करें। तो इसके लिए हम आज लेकर आए हैं कि स्वर संधि की पहचान कैसे करें। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि की पहचान हम कैसे करें, इसके लिए आपको ये 3 संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इन 4 संधियों की पहचान आप केवल 5 मिनट में इन 4 संधियों की पहचान कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है दीर्घ संधि कि दीर्घ संधि की पहचान हम किस प्रकार से करें। तो देखिए, कहावत भी है कि आम पर्यो है ईख में ऊन की रस्सी डारो, और दीघर अपनी छान पे, दीघर अपनी छान पे तेरी नजरों पसार। यदि संधि युक्त पद में दीर्घ मात्रा लगी हो, और दीर्घ मात्राओं की संख्या है 4 जो आपके सामने लिखी हो। यदि संधि युक्त पद में आ, ई, ऊ, री, आम का मतलब है आ, ई का मतलब है बड़ी ई, ऊन का मतलब है बड़ा ऊ, और रस्सी का मतलब है बड़ा ऋषि। यदि ये मात्राएं लगी हों, जैसे महात्मा, दीर्घ मात्रा यदि लगी हो तो आपको वहां संधि लिखनी है, दीर्घ संधि। देखिए, अब ये है सूक्ति, ये ऊ की मात्रा है। यदि संधि युक्त पद में दीर्घ मात्राएं यदि लगी हो तो वहां आपको संधि का नाम लिखना है दीर्घ। ठीक, आगे बढ़ो। अब आती है यण संधि। ये, वे, रे और ले, ये 4 वर्ण आपके सामने। मैंने पिछली कक्षा में भी इनका वर्णन किया है, इनको लिखाया है। यदि फिर भी यदि आपने नहीं लिखा है तो आप अवश्य लिखें। यण वर्णों की संख्या है 4। यदि इनसे पहले आधा वर्ण दिया हो, यदि संधि युक्त पद में यण वर्ण से पहले आधा वर्ण दिया हो तो आपको वहां लिखनी है यण संधि। कौन सी? यण संधि। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके लिए पेश करता हूं, और ये है अध्यक्ष। अब देखिए, इसमें ये वर्ण से पहले आधा वर्ण है। यदि यण वर्ण, कोई भी यण वर्ण हो, ये, वे, रे और ले, यण वर्ण से पहले यदि आधा वर्ण है तो वो संधि है यण संधि। इसलिए यहां संधि कौन सी होगी? यण संधि। प्रश्न नंबर 2, यदि यण वर्ण से पहले पूरा वर्ण दिया हो तो वहां आपको संधि लिखनी है अयादि। यदि
यण वर्ण से पहले वहां तुम्हें जो वर्ण मिलेंगे ना अयादी में वो केवल ये और वह मिलेंगे, रे और ले नहीं मिलेंगे। ये आप ध्यान रखें, कहीं आप उसी प्रकार चलते जाएं, यण वर्ण पूरे मिलेंगे। अयादी संधि में ये और वह मिलेंगे केवल। यदि इनसे पहले पूरा वर्ण दिया हो तो आपको संधि लिखनी है अयादी। जैसे उदाहरण है पावा, ठीक। यहां वैसे पहले जो वर्ण है वो पूरा वर्ण है, इसलिए इसमें संधि लिखनी है आपको कौन सी? अयादी। प्रश्न नंबर 1, यण वर्णों से पहले आधा वर्ण हो तो संधि है यण। उदाहरण आपके सामने। यदि यण वर्ण से पहले पूरा वर्ण हो तो संधि लिखनी है आपको अयादी। उदाहरण आपके सामने है। अब देखिए संधि गुण और संधि है वृद्धि। तो एक कहावत भी है कि गुणवानों के माथे पर एक किलंगी रहती है, बुद्धिमानों के माथे पर डबल किलंगी रहती है। एक किलंगी का मतलब है एक मात्रा, और एक मात्रा लगाई जाती है ए वर्ण की या ओ वर्ण की। यदि संधि युक्त पद में एक मात्रा दी हुई हो, जैसे एक उदाहरण आप लें, जैसे उदाहरण है गणेश, इसमें मात्रा है एक, इसलिए संधि कौन सी है? गुण संधि, ठीक। यदि दो मात्रा लगी हो आई या आओ, ये जो दो वर्ण है आई या आओ ये वृद्धि वर्ण है, इसलिए वहां संधि होगी वृद्धि। कौन सी होगी? वृद्धि संधि। यदि संधि युक्त पद में एक मात्रा लगी हो तो वहां गुण संधि, और दो मात्रा लगी हो तो वहां वृद्धि संधि। कितनी संधि हुई? 4 संधि। यण वर्ण से पहले आधा वर्ण हो यण संधि, पूरा वर्ण हो अयादी संधि, एक मात्रा लगी हो गुण संधि, दो मात्रा लगी हो तो वहां संधि होगी वृद्धि। कौन सी होगी? वृद्धि संधि। तो इस प्रकार से आपके सामने हमने 4 संधियों का वर्णन किया। कितनी संधियों का? 4 संधियों का। अब आप देखिए यहां हमें इन वर्णों के बारे में और जानना है। रे और ले, रे और ले, इनका वर्णन हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि ये यण वर्ण में आते हैं। कौन सा वर्ण में आते? यण वर्ण में आते। तो देखिए रे जो वर्ण है, रे की जो अवस्था है वो 3 अवस्थाएं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी रे और ले, री और री, इनकी अवस्थाएं जो हम आपके लिए बताने जा रहे हैं, इन अवस्थाओं के बारे में आप अवश्य सोचें। यानी ये अवस्थाएं आपको किसी ने शायद नहीं बताई होंगी, लेकिन हम जितना जानते हैं आपके लिए अवश्य बताएंगे। तो देखिए रे की जो अवस्था है वो 3। रे यदि ऊपर लगा हो तो वहां संधि होगी गुण। रे यदि मध्य में लगा हो, जिसे बीच कहते हैं, तो वहां संधि होगी यण। रे यदि नीचे दीर्घ वर्ण में लगा हो तो वहां संधि होगी दीर्घ, जैसे महर्षि। अब देखिए रकार कहाँ लगा है? ऊपर, इसलिए संधि है गुण, ठीक। अब देखिए पित्राकृति, इसमें रे जो लगा है वो मध्य में लगा है, इसलिए वहां संधि है या। अब देखिए इसी उदाहरण को यदि मैं इस प्रकार से लिखता हूं, पितृकार नीचे लगा है दीर्घ में, इसलिए वहां संधि है दीर्घ। रे वर्ण की 3 अवस्थाएं, ऊपर, नीचे और मध्य में। यदि ऊपर लगा हो तो गुण संधि, यदि मध्य में लगा हो तो वो यण संधि, और नीचे दीर्घ वर्ण में लगा हो तो वो संधि है दीर्घ संधि।
सॉरी, ऊपर लगा हो गुण संधि, मध्य में लगा हो तो यण संधि, और यदि नीचे लगा हो तो वो होती है दीर्घ संधि। इसी प्रकार से ये जो लय वर्ण है इसकी भी दो अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? दो अवस्था। लय वर्ण जो है इसकी भी दो अवस्थाएं। ये या तो प्रारंभ में मिलता है और या मध्य में मिलता है। प्रारंभ का मतलब शुरू में, और या मिलता है मध्य में। तो देखिए एक उदाहरण हम आपके लिए देते हैं तावल का। यदि ये मध्य में मिलता है, लय यदि मध्य में मिलता है तो वो आधा मिलेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और मध्य में यदि मिलता है तो वहाँ संधि होगी गुण। और यदि प्रारंभ में मिलता है जैसे लगा तो वहाँ संधि होगी जब। लरी प्लस अकार और तब प्लस लकार, तब प्लस लकार और लरी प्लस अकार। यदि लय मध्य में मिलता है, ये ध्यान रखना है, मध्य में यदि मिलेगा तो आधा मिलेगा, और प्रारंभ में यदि मिलेगा तो वो पूरा मिलेगा, क्योंकि शुरू में जो वर्ण मिलता है वो पूरा मिलता है बंधुओं, आधा नहीं मिलता। लय की दो अवस्थाएं, प्रारंभ में और मध्य में। मध्य में मिलता है तो गुण संधि, और प्रारंभ में मिलता है तो वो है यण संधि। रे वर्ण की तीन अवस्थाएं, ऊपर, नीचे और मध्य में। ऊपर मिलता है तो गुण संधि, मध्य में मिलता है तो यण संधि, और नीचे यदि दीर्घ में मिलता है तो वो होती है दीर्घ संधि। इसलिए इन्हें आप नोट करें, इसी आधार पर आप इन पांचों संधियों का वर्णन कर सकते हैं। हमने पांचों संधियों को आपके लिए समझाया है। फिर भी यदि कोई समस्या यदि आती है तो आप हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।